नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैंने प्रत्येक महीने के हिसाब से राजस्थान के करंट अफेयर्स की शुरुआत की है। तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कड़ी बड़ी पसंद आएगी। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। हालांकि आपकी स्क्रीन पर जो लिखा है वहाँ गलती से जुलाई छपा हुआ होगा, लेकिन हम जनवरी 2022 से इस करंट अफेयर्स की जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कब से कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे मेरे मित्रों, आपके सामने जो है वो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो किससे संबंधित है, कौन से महीने से संबंधित है। तो यहाँ मैं आपके सामने ये सब लिख देता हूँ। यहाँ हम लोग बातचीत करने वाले हैं जुलाई 2022 से संदर्भ में। जुलाई नहीं, सॉरी, जनवरी 2022 जो है उसकी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण विषयों पर सबसे पहले आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक महीने का 5-6 दिन में ही आपको ये पूरा जो है वो कवर करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत है वो जनवरी माह से हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को भी जनवरी 2022 जो है, जनवरी 2022 के बातचीत करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन सा है उसके संदर्भ में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस क्लास में। और जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल तक का कवर आपको करा दिया जाएगा आगामी 3 दिन के अंदर ही। तो चलिए बातचीत करेंगे। इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल आपके बनेंगे, इन विषयों पर ध्यान रखना। और पूर्व भी है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये सब भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, फटाफट सुनिए, ये आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं और कुछ सवाल इनमें से आए हुए भी हैं पूर्ववर्ती परीक्षाओं में। तो पहला आपके सामने, बीएसएफ के द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 से लेकर के, कब से कब तक, 23 से लेकर के 28 जनवरी 2021 तक या 22 तक। तो जनवरी 2022 है या 21 है, ये भी ध्यान रखना। जनवरी 2022 आपको ध्यान रखना। इस अवसर पर क्या किया गया? ऑपरेशन शरद हवा का आयोजन किया गया। ऑपरेशन शरद हवा का आयोजन 23 से लेकर के 28 जनवरी तक आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की 7 विभिन्न पहलुओं की शुरुआत जो है वो 20 जनवरी 2022 को किया। 22 को 7 विभिन्न पहलुओं का शुभारंभ जो है वो 2022 को जनवरी में किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किसके नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ? तो माउंट आबू में मेरे मित्रों, ये जो ब्रह्म कुमारी सेंटर स्थित है उसके आयोजन में यह सब किया गया। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का विषय जो था वो मेरे सपने मेरी उड़ान रखा गया। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की जो थीम है ये थी मेरे सपने मेरी उड़ान। और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो इस समय पर भी किया गया था। इसके बाद है मेरे मित्रों, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का उद्घाटन जो है वो आपको पता होगा कहाँ पर किया था? तो राजभवन में किया था। कहाँ पर? राजभवन में 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है जिसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 1 जनवरी 2022 को जनता के लिए इसे क्या कर दिया गया था? खोल दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक साहित्य व मार्गदर्शन परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान दूत 2.0, ज्ञान दूत 2.0 जो है इसका उद्घाटन किया गया था 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। तो यहाँ पर देखना, जो कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको महत्वपूर्ण सहायता इस ज्ञान दूत 2.0 से मुहैया करवाई जाती है। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह 12 जनवरी 2022 को जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 405 प्रगतिशील पशुपालकों को क्या किया गया मेरे मित्रों? सम्मानित किया गया था। अजमेर में विश्वविख्यात सूफी संत की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 810वां जो पर्व है या उर्स जो है, 810वां जो उर्स है उसका आयोजन किया गया था मेरे मित्रों। 29 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ और इसकी आरंभ में गोरी परिवार जो है वो क्या करता है? झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ इस उर्स का शुरुआत करता है। गंगा री इमेजिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग एक पुस्तक है मेरे मित्रों। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो राजीव रंजन मिश्र हैं और इसके अलावा पुष्कल उपाध्याय हैं। इनकी पुस्तक पर 9 जनवरी 2022 को आईएस लिटरेरी सोसाइटी राजस्थान में क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। तो गंगा री इमेजिंग, रिजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग पुस्तक किसकी है? राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय की पुस्तक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में 13 आदिवासी
युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का 13वें आदिवासी युवा कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे मित्रों। ये 13वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जनवरी 2022 में, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले जो हैं उनसे लगभग 200 आदिवासी युवा जो है वो भाग लेने आए। तो कौन से क्रम का आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया था? युवा आदान प्रदान के लिए नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 13वां आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है। निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मृत्यु या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा नए नाम जोड़ने के बाद राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 14,22,969 या फिर 2.87% मतदाता जो है इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। यानी पिछली बार की बजाय 2.87% मतदाता जो है वो इस बार नए जुड़े हैं। वर्ष 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर गटर में उतरने वाले सफाई कर्मियों को राहत दिलाने के लिए मुकुल चौधरी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था ऑनलाइन प्राइस डेंट, इसके लिए इन्हें ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेंस अवार्ड 29 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया। तो नाम जरूर ध्यान रखना कौन है? मुकुल चौधरी है। मुकुल चौधरी को ये सम्मान जो है वो दिया गया। गटर में उतरने वाले सफाई कर्मी जो है उनके सम्मानपूर्वक जीवन के लिए इस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके बाद है नाडापुरा और शहीद रामेश्वर नगर कुचामन सिटी नागौर से संबंधित हैं ये, और इनको नए राजस्व गांव जो हैं वो घोषित किए गए हैं। गोवर्धनपुरा, इंद्रपुरा, आगरा, कंकड़शाही, चंदनवाला तथा डाली अजमेर जिले में स्थित है, जिनको नवीन राजस्व ग्राम अभी घोषित किया गया है। 104 वर्षीय वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का संबंध झुंझुनू जिले से है, जिनका 6 जनवरी 2022 को निधन हो गया। भजनलाल जाटव को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? आयुष मंत्रालय भारत सरकार, गायत्री परिवार, भारत सरकार का आयुष्मान मंत्रालय, गायत्री परिवार और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन 18 से 10 जनवरी यानी 18 जनवरी से लेकर के इसकी आरंभ की गई थी, यानी इसकी शुरुआत की गई थी मेरे मित्रों। यहाँ पर कार्यक्रम जरूर ध्यान रखना है। प्राकृतिक चिकित्सा 8 से 10 जनवरी है, 18 से नहीं है मेरे मित्रों। ये क्या है? 8 से है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला यह कार्यक्रम योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नाथ द्वारा के राजसमंद में इसको आयोजित किया गया था। पशुपालन विभाग की ओर से राज्य में उष्ट्र कल्याण शिविरों का आयोजन 22 से लेकर के 26 फरवरी 2022 को प्रत्येक शनिवार को इनका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उष्ट्र कल्याण के लिए यह जो है वो 22 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2022 तक प्रत्येक शनिवार को उष्ट्र कल्याण शिविरों का राजस्थान में आयोजन किया गया। बायोमास नीति के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में मेसर्स बीसीए पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है वहाँ पर सीकर में एक संयंत्र, इसके अलावा डुंगराना तहसील भादरा में एक संयंत्र जो है वो मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और इसके अलावा शैतान सिंह तहसील लोहावट जोधपुर में एक जो है वो संयंत्र लगाने की क्या की गई है? अनुमोदन किया गया है। यानी मेसर्स वीसीए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 14.90 मेगावाट का एक ग्राम धोध सीकर में लगाएगी। मेसर्स टीने रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 14.90 का ही एक संयंत्र डुंगराना भादरा में, और मेसर्स नैनो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो वो 8 मेगावाट का शैतान सिंह तहसील लोहावट जोधपुर में एक जो है वो संयंत्र लगाना यहाँ पर क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा प्रदेश में बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर जिले की बानसूर जो है, जहाँ से ये खुद विधायक हैं, इन्होंने एक स्वास्थ्य बेटी अभियान जो है इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को। तो स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? बानसूर से की थी। उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है मेरे मित्रों। 3 महिला ऐसी जो है वो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, और तीनों कैबिनेट स्तर की मंत्री हैं, या फिर 2 कैबिनेट स्तर की और 1 राज्य मंत्री हैं। इस प्रकार आपको पूरा ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट मिनरल व एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा प्रदेश में माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग को आधुनिक संसाधन व सुविधा युक्त बनाने के लिए 7.28 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। 7.28 राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा प्रदेश के माइंस विभाग को जियोलॉजी विंग जो उनकी है उनको अत्याधुनिक बनाने के लिए 7.28 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद अगला है कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने एवं क्राफ्ट वचन को रोकने के लिए वाणिज्य कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किए गए जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक पोर्टल का
शुभारंभ जो है वो कब किया गया था, तो 12 जनवरी 2022 को। जीएसडी एडवांस्ड एनालिटिक पोर्टल जो है इसका जीएसटी संग्रहण के लिए और जो जीएसटी की चोरी है उसको रोकने के लिए इस प्रकार जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल जो है उसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु 10 जनवरी 2022 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उस प्रोसेस को आरपीएससी के द्वारा आरंभ किया गया। शिक्षा विभाग का 29वां राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह 2 जनवरी 2022 को राज्य भर में 40 कर्मी ऐसे थे जिनको 11,000 रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह की शुरुआत 1990 से मानी जाती है। तो 11,000 रुपये जो है वो मंत्रालय कर्मचारी जो हैं यानी शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो सहायक कर्मचारी हैं उनको प्रदान किए गए। ये शिक्षक सम्मान समारोह नहीं था, ये ध्यान रखिए। राज्य में 15 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कोविड-19 वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से आरंभ किया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त वाले व्यक्तियों को 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन जो डोज है उस वैक्सीनेशन अभियान के आरंभ, ये तो 10 जनवरी से है और ऊपर वाला 3 जनवरी से। 15 से 18 वर्ष वालों को 3 जनवरी से और प्रिकॉशन डोज वालों को 10 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल जो है वो गन्ने की खरीद में इस 70 वो है 70 कौन सा है 21 और 22 में 50 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य वृद्धि को क्या की है, मंजूरी प्रदान की है। यानी इस 70 में जितने भी खरीदे जाएंगे उसमें प्रति क्विंटल 50 रुपये की क्या की है, मूल्य वृद्धि की गई है। इसके बाद अगला सवाल है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता व कार्य कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 12 लिवारी टूरिस्ट रूट का जो है वो अभी हाल ही में क्या किया, उद्घाटन किया। 12 लिवारी टूरिस्ट रूट है वहाँ सरिस्का में बनाया गया, उसका उद्घाटन इन्होंने किया। और आपको पता होगा अलवर ग्रामीण से जो हैं वो विधायक हैं वर्तमान में टीकाराम जूली। अजमेर की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र हैं कर्नल कृष्ण सिंह। कर्नल कृष्ण सिंह ने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कृष्ण सिंह जो है वो अजमेर के मिलिट्री स्कूल के छात्र हैं और सबसे ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन दौड़कर जो है वो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। जयपुर की वीर नारायण आर्य वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रकला के चित्रकार को इस कला को संवारने के लिए संतोष समृति कला चर्चा सर्जन सम्मान से जनवरी 2022 में सम्मानित किया गया था। तो वीर नारायण आर्य का नाम याद रखना है, वीर नारायण आर्य को यह सम्मान जो है वो दिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट जरा देखिए क्या है, जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को मौसम के पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार जो है भारत मौसम विभाग के लिए 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया। राजस्थान का मौसम विज्ञान केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र है, ऐसा पुरस्कार दिया गया। हैदराबाद में 7 से 10 जनवरी 2022 को आयोजित पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड निशानेबाजी स्पर्धा में जयपुर के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जो है वो इसमें जीता था इन्होंने, स्वर्ण पदक आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो जिंक प्लेट की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक होने के साथ साथ ही आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, वैश्विक स्तर की जिंक के उत्पादन की जो कंपनियां हैं उनमें जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है इसके 2 जगह संयंत्र है, एक आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में और एक उदयपुर में मेरे मित्रों, ठीक है। तो ये दोनों जगह जो हैं इन के राजस्थान के संबंध है और इस कंपनी को विश्व की शीर्ष 5 कंपनियां हैं उन कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिशांत याग्निक राजस्थान रॉयल की आईपीएल की जो टीम है उसके फील्डिंग कोच है। दिशांत याग्निक राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसके क्या है, आईपीएल में फील्डिंग कोच है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था यानी काजरी जो है, ये क्या है, काजरी है। काजरी जो है ये क्या कर रही है, राजस्थान के जोधपुर जिला है, बाड़मेर जिला है, इन जिलों में जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों में अंजीर की जो फसल है उस अंजीर की फसल की संभावना तलाश रही है ताकि राजस्थान में इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सावित्रीबाई फुले शैक्षणिक शोध संस्थान समाज उत्थान संस्थान की ओर से बालिका शिक्षा उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर बी एल देवेंदा को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यानी सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 जो है वो किसको दिया गया, जनवरी 2022 में ये दिया गया डॉक्टर बी एल देवेंदा को। तो मेरे मित्रों ये राजस्थान का करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का है। अगली कड़ी में मैं आपके सामने कल की क्लास में ही जनवरी के बाद फरवरी 2022 का राजस्थान का करंट अफेयर्स
वापस रखूँगा, तो आप इन खबरों को एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में सवाल आपका सही होने की संभावना रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक आप अपनी इन जानकारियों को दोहराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।